नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के पन्नों में छुपे हुए राजों को खोजने और सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसा सफर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें होगा रोमांस, वास्तुकला का चमत्कार और कभी कभी खौफनाक हकीकत भी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, भारत में इस्लामिक हुकूमत का प्रभाव क्या था, और साथ ही जानेंगे कुछ खूबसूरत महल और मस्जिदों को, और साथ ही नज़र डालेंगे कुछ क्रूरता के दास्तानों पर। तो तैयार हो जाइए। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक संदेश देने वाला हूँ, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सत्ता संभाली। क्या आप जानते हैं, ऐबक ने ही कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। जी हाँ, कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सल्तनत की ताकत का प्रतीक था। इसे एक विजेता की विजय गाथा के रूप में देखा जाता था। तो अब बात करते हैं क्रूरता की। सल्तनत के दौर में सत्ता की होड़ में कई राजा और सुल्तान न सिर्फ बाहरी दुश्मन से लड़ते थे बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भी युद्ध करते थे। अलाउद्दीन खिलजी को कौन भूल सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दुश्मनों के दिल में काफी खौफ बैठाया। कहते हैं कि वो इतना क्रूर था कि उसने करों में भी बढ़ोतरी की ताकि लोग विद्रोह न करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तुगलक वंश का क्या हाल था। एक दिन फिरोज तुगलक ने सोचा कि चलो राजधानी बदलते हैं। नतीजा यह निकला कि राजधानी फिर दिल्ली में ही वापस आ गई। दिल्ली सल्तनत का अंत धीरे धीरे हुआ और उसकी जगह ली मुगलों ने। तो अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद मुगलों ने भारत में एक नई सभ्यता शुरू की, और फिर आया अकबर, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता का बीड़ा उठाया। अकबर इतना शांतिप्रिय था कि उसने कई हिंदू राज्यों के साथ राजनीतिक विवाह किए और सुलह ए कुल की नीति अपनाई। सुलह ए कुल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है पीस विथ ऑल। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अकबर ने एक दिन इलाही नाम का धर्म भी चलाने की कोशिश की। खैर, वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। तो अब हम आते हैं वास्तुकला और संस्कृति की बात पर। मुगल साम्राज्य ने हमें ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा जैसे अद्भुत इमारतें दी। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, और ताजमहल की खूबसूरती देख एक बात तो आपके होश उड़ा जाएगी। कहते हैं शाहजहां ने इसके कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो ऐसी खूबसूरती ना बना सके, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक अफवाह है। मुगल काल में कला, संस्कृति और साहित्य भी खूब बढ़े। अकबर के दरबार में तानसेन का संगीत हो या शाहजहां के दौर में चित्रकारी, मुगलों ने साहित्य में एक अलग पहचान बनाई। और अब मुगलों की क्रूरता की बात करें तो औरंगजेब का नाम जरूर आता है। उसने अपने भाइयों को सत्ता के लिए मार डाला और धार्मिक नीतियों में कठोरता दिखाई। लेकिन औरंगजेब की इन्हीं कठोर नीतियों के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। मराठाओं और सिखों का विरोध बढ़ने लगा। अंत में 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो इसी के साथ कहानी खत्म होती है दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे सत्ता, कला और क्रूरता एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अंत में केवल वही टिकता है जो टॉलरेंट और फ्लेक्सिबल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।